अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम कम्युनिटी के जो मेन सरकर्दा लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इमरान अली चौधरी साहब, जिनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, जिन्होंने खुद को वक्फ कर रखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उन्हें बाल ज़राए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक खबर गर्दिश कर रही है जिसे देख के और पढ़ के लोगों के जज्बात हैं जिन्होंने फर्दन इजहार किया, उसे एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से बयान करने की गर्ज से ये कम्युनिटी का अकड़ यहाँ पे है। आप अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार भी कीजिए और मेरी तरफ से मुबारकबाद भी वसूल कीजिए कि आप बड़े अजीम लोग हैं कि जब कम्युनिटी की अच्छाई की बात आती है तो आप सारे मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कम्युनिटी की भलाई के लिए आप जैसे तमाम लोग मुत्तहिद होके इस तरह से स्टैंड लेंगे तो यकीनन ये एजाज़ है हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद की बड़ी खूबसूरत किरण है। एक तरफ से आगाज करते हैं गुफ्तगू का, जिस तरफ से ये कोई इस तरह नहीं है कि फलां शख्स खिताब करेगा, आपके ख्यालात हैं उन पे बात करनी है। मेरे करीब राज मुख्तार सोनी साहब बैठे हैं, अगर इसी तरफ से हम शुरू कर दें, एक एक शख्स गुफ्तगू करता जाए और जो जो अपने ख्यालात हैं वो आप बयान करते जाए अपनी अपनी जगह पे खड़े होके। कोई स्टेज नहीं है, कोई तकरीर नहीं है, मिल बैठे हैं, सारे बराबरी सतह पे बैठे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं। राजा मुख्तार सोनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आज एक ऐसे एजेंडे के लिए इकट्ठे हुए जो सारी कम्युनिटी का मुश्तरका एजेंडा है। वो एजेंडा है कि इस एजेंडे के लिए हम लोग मैंडेट के, और आजकल जो अभी शाह साहब ने फरमाया कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई नई खबर रुए रवां है। आप सब लोग कौंसल जनरल साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि शायद ही किसी को कौंसलेट के अंदर किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत पड़ी। इस वजह से उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जो इंसान इंसानियत का दुश्मन होता है, जो इंसान इंसानियत का दुश्मन होता है, हमारे कुरान में, हमारी हदीस में ये वादा है कि उसकी माफ़ी नहीं है। हकूक़ुल बाद और हकूक़ अल्लाह में फ़र्क होता है, और जो हकूक़ुल बाद कौंसल जनरल साहब बार्सिलोना के अंदर अपनी ड्यूटी से बढ़कर सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी ना एम्बेसी में ना किसी कौंसलेट के अंदर आपको मिलेगी। और मैं अपनी तरफ से, अपने सब दोस्तों की तरफ से और आप कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कौंसल जनरल साहब अपना टाइम पूरा करके बार्सिलोना से उसी तरह रुखसत होंगे जिस तरह कोई कम्युनिटी अपने मुस्लिम को रुखसत करती है। और दूसरी बात
वादा कर देना चाहता हूँ कि यहाँ की कम्युनिटी में बहुत सारा टैलेंट है। हर शोबे के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि इन 20 सालों के अंदर जिंदगी कोई भी शोबा उठा के देख लें, स्पेन की कम्युनिटी ने हर फोरम के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। और हमें ना किसी की आज, ना कल, ना परसों बाहर से डेपुटेशन चाहिए और ना ही हम कभी लेंगे। हमारे लिए बाहर से आने वाला हर बंदा काबिल एहतराम है, हमारा मेहमान है। हम हमेशा की तरह जो हमारी रवायात हैं, हम उन रवायात को बरकरार रखते हुए जो भी बाहर से आएगा उसको पूरी कम्युनिटी पहले भी वेलकम करती है, इसके बाद भी वेलकम करेंगे। लेकिन मेज़बानी अल्लाह ताला ने इस बार्सिलोना की इस कम्युनिटी को दी हुई है, हम वो किसी को नहीं लेने देंगे। उसके बाद कौंसल जनरल साहब के बारे में जो भी शक व शुबात हैं वो मैं वादा कर देना चाहता हूँ। मुझे अपनी कम्युनिटी के ऊपर, अपने बैठे हुए सब दोस्तों के ऊपर, और जो यहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से नहीं है, ये हमारे सब की तरफ से कौंसल जनरल साहब को ये मैसेज है कि उनको किसी बात के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी इंसान अच्छे काम करता है तो उनके रास्ते में रुकावटें आती हैं। और दूसरा बड़ा एक मशहूर हजरत अली वजुल्लाह का कौल है कि जिसकी मुखालफत ना हो वो तो मुनाफिक होता है। तो कौंसल जनरल साहब को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस कौंसल जनरल के साथ इस तरह की गयूर और मुखलस कम्युनिटी हो, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उनकी इज्जत में और इजाफा करेगी। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समेटूंगा, मज़ीद नहीं फैलाऊंगा। ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दोस्त, जो भाई यहाँ पे आए हैं वो एक बात अपने जहन में रख ले कि हमने जिस तरह मिल बैठ के पहले इस कम्युनिटी के लिए काम किया है, अपने अपने फोरम से काम करें। लेकिन जो भी इज्तिमाई झंडा होगा, जो भी पाकिस्तान का झंडा होगा, जो भी कश्मीर का झंडा होगा, जो भी कम्युनिटी की भलाई का झंडा होगा, उस पर हम लोगों को इस तरह होना पड़ेगा। इसके बाद जैसे शायद साहब ने कहा कि सब लोग अपना अपनी बात करेंगे, बिल्कुल अपनी अपनी बात करनी चाहिए। यहाँ पे हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो एक ही मकसद है कि हम जो बाहर से बाहर बैठे हुए दोस्त हैं या जो यहाँ पे बैठे हुए दोस्त हैं, अगर उनको किसी जगह पे किसी बात के ऊपर इख्तलाफ है तो हर इख्तलाफ की बात डायलॉग के ऊपर है, वो पहले साबित करें, हमारे साथ बैठ जाएं। अगर हम किसी जगह पे गलत हैं तो हम उनको माजरत करेंगे, पूरी कम्युनिटी के सामने माजरत करेंगे। अगर वो गलत हैं तो उनको यहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करनी चाहिए। जिस मुल्क के अंदर जो दोस्त रह रहा है वो वहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की खिदमत कर ही कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी बैठ के वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस्लाह का काम करें, उनकी भलाई का काम करें। यहाँ पे बहुत सारी एसोसिएशनें हैं, अबाउट 250 एसोसिएशनें हैं जो कम्युनिटी की भलाई का काम कर रही है अपने अपने सेक्टर के अंदर। इस वजह से मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त यहाँ पे आए हैं वो एक ही बात, एक ही झंडे के ऊपर बात करें। वो झंडा एक ही है कि हम कौंसल जनरल साहब के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हर पॉजिटिव काम में उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। राजा सनी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इम्तियाज आकिया साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार, और जो करना चाहता है बिला तकल्लुफ़ वो करे, जो नहीं करना चाहता मतलब ये आपके अपने ख्यालात हैं, इजहार है। भाई साहब आप अगर यासिर खुदा साहब, शहजाद भट्टी साहब जो जिसका अपनी तरजीह के साथ जो बात करना चाहता है, ये मतलब फोरम खुला है सबके लिए, ओपन फोरम है, जो भी करना चाहता है बात वो करे। आगे हाजी नवीद साहब, आप अपने ख्याल का इज़हार करें। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया और जिस मकसद के लिए सजाया। देखो यहाँ पे तकरीबन सरकर्दा कम्युनिटी के रहनुमा, सियासी शख्सियात बैठी हैं और समाजी कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से जितनी मेहनत जनाब
अली इमरान चौधरी साहब कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, दिन रात एक करके, हम सब पे फर्ज है कि उसी तरह एक जान होकर हम भी उनका साथ दें। यहाँ पे बार्सिलोना और ख़ास करके कैटलोनिया के मेरे ख्याल से किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमारे किसी भाई को जर्मन, बेल्जियम या किसी और मुल्क में कोई परेशानी है तो वो बराए करम अपने मुल्क के जो वहाँ पे सीजी साहब हैं या एम्बेसडर साहब हैं, वो अपने मामलात उनके गोश गुजार करे ताकि उनकी जो परेशानी है वो उसका सद्देबाब कर सके। तो मेरी तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो भी वक्त है, इस तरह का बंदा ना भी पहले कभी आया कोई और ना इंदा हमें मिलेगा। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये वक्त है सीजी साहब का साथ देने का। सीजी साहब पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कैटलोनिया में रहती है, उसका आपको मैसेज है, आप इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और जितनी इज्जत आपको पहले कम्युनिटी दे रही है उससे बढ़कर देगी, क्योंकि आप इस काबिल है। आपने अपनी इज्जत खुद बनाई है, आपने मेहनत करके आप इस कम्युनिटी के अंदर अपना प्यार, अपनी मोहब्बत पैदा की है। तो हम आपको सलूट करते हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं हर अच्छे और बुरे वक्त। बहुत शुक्रिया जी हाजी नवीद साहब, अपने ख्याल के साथ कर रहे थे। नो डाउट जी, मुझे भी 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। ये पहला मौका है, इससे पहले अम्बेसी के और काउंसलेट से लोगों को शिकायत भी रही हैं, मगर अब के बार ये हुआ है, एक पूरी कम्युनिटी का एक वफ्द पहली दफ़ा मैंडेट गया था और शायद ये भी तारीख है स्पेन की कि किसी कौंसल जनरल की हमायत में इस तरह से कम्युनिटी के लोग निकले हैं, वालिहाना तौर पे निकले हैं, उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए निकले हैं। मैं चूँकि कुछ लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, अगर मैं उमैर डार से गुजारिश करूं, नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी करते हैं, कि ये अपने ख्यालात का इजहार करें तो मुझे मज़ा आएगा। उमैर डार साहब। सिंपल छोटी बात करूँगा। कौंसल जनरल साहब ने कौंसलेट हमारे लिए कुछ अहम चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ना कौंसलेट जाता हूँ ना कौंसलेट मुझे दिलचस्पी है। और ये कौंसल जनरल एक इंतहाई गैर महमूद शख्सियत है इस लिहाज से कि जब भी मैंने उनको देखा है वो कानून की बात नहीं करते, वो इंसानियत की बात करते हैं। अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो आपको पता बाजारों के अंदर यहाँ से थोड़ी दूर बहुत बदतरीन वाक़या हुआ पाकिस्तान में अगर देखा जाए। मतलब मीडिया के अंदर पाकिस्तान के साथ जितना प्रोपेगेंडा किया गया है, जितना हमारी कम्युनिटी को डिग्रेड किया गया, उस लिहाज से कौंसल जनरल हमेशा हमारे साथ रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। तो मैं समझता हूँ हमारे जो सीजी साहब हैं उनको साजिशें करके, उनको बदनाम करके, उनको उनका टाइम ज़ाया किया जाए, बल्कि उनको हमारे लिए छोड़ा जाए, ताकि जो इतने सीरियस मसले, अगर 10 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मगर उन 10 साल के अंदर हमारे पास ऐसे अफसर नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो हमारे यूथ के खास तौर पर यूथ को मिसाल नहीं जुड़ेंगे, उनको काउंटर नहीं करेंगे, उनको फालतू चीज़ों में उनका टाइम ज़ाया करेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए तो कौंसल जनरल के साथ हमारी सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट है, क्योंकि वो हमारे मसाल को सुनते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी है कि मतलब मैं देख रहा हूँ बात में तकरीबन सारे ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चीज़ हमें दूसरे इशू के अंदर भी हमने लेके मतलब कौंसल को सपोर्ट करने के लिए, बाकी हर मसले के ऊपर, तालीम के ऊपर खास तौर पे, मतलब हम सबको वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ काफ के सदर हैं स्पेन में अब्दुल गफ्फार मरहाना साहब, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जिला मरहाना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कम्युनिटी आप देख के बता सकते हैं शायद साहब के कम्युनिटी समझती है कि हमारे सीजी साहब किस काबिल हैं। मैं तो एक शेर उनके लिए कहूँगा, तुम दिए बाद मखालफ से ना घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं समझता हूँ जी कि सभी जितने भी कौंसल जनरल साहब आए हैं, आपने अपने हिसाब से जो उनके बस में था वो करते रहे हैं, लेकिन ये कौंसल जनरल साहब ऐसे हैं कि जो अपने बस के जो बाहर है वो भी कम्युनिटी के लिए करते हैं। और मैं कभी किसी की टीसी नहीं करता,
मैं बात वो बता रहा हूँ जो मेरी आंखों का देखा हुआ हाल है, मेरे कानों की सुनी हुई बातें हुए हैं और हमने जमाया हुआ है कि सीजी साहब ने वो काम भी किया है कि जब यहाँ पे लोग 3 साल के लिए जब वो इतने अखराजात करके आते हैं, ज़मीनें जेवरात बहनों के माओं के बेच के यहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो ये कौंसल जनरल साहब वो हैं जो उनको ऐसा पासपोर्ट देते हैं कि उनका टाइम ज़ाया ना हो। इंसानियत की अगर बात करें तो मैं उनका दुख देखता हूँ कि जब कम्युनिटी के किसी बंदे को दुख पहुँचता है तो वो शेयर करते हैं, यार देखे ये आदमी है, इसकी सोल्यूशन किस तरह निकालें, क्योंकि हमने निकालनी है। इस तरह के दरवेश लोग कम मिलते हैं और इन लोगों के लिए वाकई वो बात मैं आगे सुन रहा था कि जिसकी मुखालफत हो उसको अल्लाह की तरफ से एक नाम भी मिलना होता है और नाम मिलेगा इनको इंशाअल्लाह, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लॉयर बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूल का सारा सिस्टम पेश कर रहे हैं दिन रात। मैं ये बात आगे कोट करूंगा डार साहब की कि जब ये पाकिस्तानी यहाँ पे जले हैं, यकीन करके रात के 4-4 बजे भी वो इन ऑर्डर होते थे और देख रहे होते थे क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। कम्युनिटी को कोई मैटर हो, रमले वाला मसला हो या किस तरह के मसाइल भी हों, वो कम्युनिटी को लेट डाउन नहीं होते और जो उनके प्रॉब्लम कम्युनिटी को हल करने के लिए होते हैं वो करते हैं वो। और सबसे बड़ी बात, सीजी साहब को कोई आदमी जिसका ना कोई नाम है ना कोई मकाम है, हर आदमी का नाम और मकाम है, लेकिन उनको ना पता होगा, वो फोन करें जनाब मेरा फलां प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आप मेरे पास आ सकते हैं। वो हर चीज़ वो ये नहीं समझते कि ये फलां चौधरी है या ये कमज़ोर आदमी है। ऐसे लोग जो होते हैं, मैं उन्हें दरवेश कहता हूँ, कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। और मैं इसी शेर के साथ सीजी साहब, we are standing with you because you are doing what you're supposed to do and we are standing with you again. Thank you. थैंक यू जी मौलाना साहब। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम कम्युनिटी अब के बाद बड़ी मुतहद है। जहाँ तक मुखालफत की बात है तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप तमाम वो लोग हैं जो सारा दिन शहर में लोगों से जिनका रब्ता होता है। मुखालफत में चंद एक लोग खड़े हैं, चंद एक गिनती के लोग हैं और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी खड़ी है। हम सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि असल क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है। अगर हमें एक ईमानदार अफसर मिला है जो दिन रात जिसने वक्फ किया हुआ है कम्युनिटी की खातिर, तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे। हम कोई नालायक लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे लिए अच्छा कौन सोच रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा कौन सोच रहा है। तो ये वो बातें हैं जो आप सब जानते हैं। मैसेज सिर्फ उन तक पहुंचाना है जिनको गलत प्रोपगंडा करके कुछ बातें बताई गई हैं। अगर कोई दोस्त, जिसे मैं गुजारिश करूं आप अपने ख्यालात का इज़हार करें मेरे भाई जी। सर जी, मैं पंजाबी च गल करा तारा उन्होंने तो आया स्पैशल जब पता चलिया कि सीजी साहब के खिलाफ कोई प्रोपगंडा हो रहा, कोई मैं नाम ही लै छड़ा ना, मैंने कोई किसी किस्म का नहीं है, कोई लौसर साहब ने नासर लौसर ना कोई मीडिया के लोग जो असी तारा वो 17 साल तो सानू भी नहीं सी पता कि सीजी की चीज़ है, की इन्होंने काम है। इतने पैसी आवी का कौंसलेट आवी का जो काम हो गया ठीक है, वरना खज्जल खराब ही होते रहे। पहली दफ़ा यह सीजी साहब आए सानू उन्होंने कामों का भी उन्होंने चीज़ों का पता लगा कि यह साड़ी कौंसलेट के जिम्मे काम है। साल तौर पर उन्होंने वैबसाइट चैक करी दी, जेलों में जाके साड़ियाँ कैदियां मिले, उन्होंने साढ़े कैदियों नाल ईदां कीतियां, उन्होंने दुख दर्द वंडे। तारा उन्होंने पहली दफ़ा वो गए उत्थे जाके उन्होंने फैमिलियां बुला के रेस्टोरेंट के उन्होंने मामलात निपटान, उन्होंने पासपोर्ट, उन्होंने कार्ड, हर चीज़ जो तावन किया। मैं किसी चीज़ का मैं सिर्फ इस चीज़ का पता लगा और मैं अपने तौर पर आया ठीक है कि एक अच्छा इंसान सन अगर दिता है तो ये चंद बंदे जो बाहर हो मैंने उन्होंने कोई मुखालफत नहीं किसी, अगर वो अपने जिथे वो रह रहे हैं उत्थे कर उन्होंने उत्थे कौंसलेट में अपने मामलात उत्थे निपटा साढ़े मतलब अगर सन एक बंदा अच्छा मिल ही गया किस्मत ना, यकीन कर जो पहला पता ही नहीं सी कि कौंसल जनरल के यह काम नो यह कौंसल जनरल आया तो सन पता लगा कि साढ़े काम यह साढ़े होने अगे भी चाहिए और यह बंदा कर मैं किसी लालच तो नो डाउट
उस बंदे दे दिल में जड़ा दर्द है। मैं पहली दफा कौंसलेट गया, उन्होंने मिलने तो उन्होंने अंदाज तो पता चलिया कि उन्होंने कहा कि जिस किसी में काम होवे बेटा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मुझे आकर मिलो। भाई साहब तो मैं 17 साल हो गए तो भी काफ़ी सारे 20 साल 25 साल अज तक कोई इंदा कौंसल जनरल मिले हो मेरे ख्याल चो कई ने तो चेहरा भी नहीं वेख्या होना। सरकार उतो बाहर ही ठुकरा छड़ते जेडे बंदे बाहर बैठे ने उन्होंने साडे नाल रवैये ही इस तरह के होंगे कि असीं उंज ही डर के पिछे आ जाने साडा काम ही नहीं होना। इस कौंसल जनरल ने आके साडा डर लाया यार ये तुहाडा दफ्तर है तुसीं सन तनख्वाह दिंदे हो तुहाडे टैक्सां नाल असीं तनख्वाह साडे अंदर एक मतलब एक इज्जत पैदा की साडे अगे दिमाग विच साडे दिल विच कोई है इसी कि जेड़े भी है करप्ट होण दे पैसे दो और इतनियां बदतमीजियां होंदियां साडे कौंसल और एक लफ्ज कहंदे जे कौंसल जनरल आपकी मां की तरह है। यकीन कर जाओ हुण जान लगे नहीं लगदा असीं अपने घर आए। उन्होंने दफ्तर बना दिते बच्चों वास्ते उन्होंने मतलब बच्चों के खेलने वास्ते फैसिलिटीज उस तो बाद किचन फैमिलियां वास्ते अलहदा हाल कोई कसर नहीं होना छड़ी। और एक छोटे जे अरसे में 1.5 साल में उन्होंने जो कुछ नंदे अख्तियारात तो वध के उन्हें काम किया। मैं आप चेक कर देना पिछले कोई टाइम पहले खाना खाना है देसी ढाबा तो यकीन कर जो उत्थे लड़का सी गरीब एवं बार मैंने भी नहीं सी पता कि कौन सा जनरल साहब बाद चो पता लगा वो कह रहा सी बच्चा कि मैं सर आ नहीं सकता मैं उस टाइम काम करना उन कहते मैं तो नहीं थे आके यार तेरा कार्ड देख जा कोई बंदा मैंने फिर भी अगर असी मैं बड़ी मेहरबानी तुसी सारे आए हो मैं अगर फिर भी असी सोचिए मेरा ख्याल है सन सोचना भी नहीं चाहिए सन फैसला करना चाहिए कि इस बंदे के खिलाफ कोई फैसला करे क्यों कोई आवे क्यों या तो साडा कोई नुकसान कर रहे हो साडा फायदा कर रहे हैं। पहली दफा साडे काम बगैर सफारिश के जिस तरह नवीद वड़ैच साहब भाई होरा क्या कि काम साडे हो रहे हैं काम साडे अगे भी किहड़े यार इलीगल होंगे सन पासपोर्ट चाहिए साडा हक है। एक वैलिड कौंसल जनरल जी ने दस्या कि पासपोर्ट तुहाडा हक है चाहे तुहानूं 2 दिन दी दिता जाए वैलिड पासपोर्ट। मेरे सामने उत्ते मैं दफ्तर उदों फर्स्ट टाइम गया एक बाबा होरी साहब उन्होंने कार्ड नहीं सी मार रहा डॉक्टरी कार्ड उन्होंने कहते ओरिजिनल गल दसो झूठ नहीं बोलना सच दसो उन्होंने दस्या उस टाइम उन्होंने कहा हफ्ते बाद पासपोर्ट लै जाओ बस असीं उन्हां नाल हर कीमत कोई चाहे बाहरों भावें कोई लॉसर है भावें कोई नौसर है या जौन भी सानी वो अपने मुल्क में जिथे उन्होंने को कार्ड दो कागज दो वो अपने उत्थे काम कर साडे स्पेन में प्लीज बराए मेहरबानी सन अगर स्कूल चो अगर सन कोई अच्छा बंदा लाभ गया सन उधर काम करन देन और असीं ओदी इज्जत करियो। ओके यही बात है और यही सच्चा पैगाम है जो दिलों की आवाज है लोगों की इसमें कोई बनावट नहीं है कोई तसन्नो नहीं है। ये वो खरा सच है जो उन लोगों के कानों तक पहुंचना चाहिए जो शायद ये समझ रहे हैं कि वहां पे कुछ लोग कौन सा जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सारी कम्युनिटी मुत्तहिद होके एक पैगाम दे रही है। आप रज़ाक साहब मेरे सामने बैठे हैं जरूर ख्यालात का इज़हार कीजिए। हाफिज़ साहब आप कीजिए आप जरूरी है आपका आप नुमाइंदगी करते हैं कम्युनिटी बिस्मिल्लाह कीजिए। इधर आ जाए हफ्सा इधर आ जाए स्टेज पे आ जाए इधर आए प्लीज आप यहाँ पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सोनी साहब ने और हमारे तारागोना के साथी ने तफसील से वाज़े पैगाम बार्सिलोना कम्युनिटी की तरफ से दे दिया है कि बार्सिलोना की कम्युनिटी क्या चाहती है। अब ये कम्युनिटी अगर मेडर जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ऑफिसर के लिए इस्लामाबाद भी जा सकती है। आज की इस महफिल की इंतज़ामिया सलीम लगड़ियाल साहब इम्तियाज़ दौरा साहब आपके मशकूर हैं कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये गुलदस्ता ये फूल इकट्ठे किए ये सारे सितारे इकट्ठे किए और जिसकी वजह से आज ये रोशनी भी है। इस मौका पर बिजनेस कम्युनिटी भी है और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी मौजूद हैं। टैक्सी सेक्टर हो बिजनेस सेक्टर हो या बार्सिलोना के गिरदोनवाद के साथी वो भी मौजूद हैं और सबका ऐलान यही है कि हम कौंसल खाने के साथ हैं हम धरती माँ की उस नुमाइंदगी के साथ हैं जिस नुमाइंदगी को आम पाकिस्तानी भी तस्लीम करता है और सहूलतें उसे मिल रही हैं और खास भी
उससे फ़ायदा उठा रहा है। हमारा फ़ायदा क्या होता है आम और ख़ास का, कि हमें इज़्ज़त दी जाए, इज़्ज़त मिल रही है। जैसे कि चौधरी मदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जब पहली दफ़ा सीडी साहब आए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि शुक्र है 4 साल बाद इस कॉन्सुलेट में मार्शल लॉ ख़त्म हुआ है। अगर मार्शल लॉ ख़त्म हो चुका है, आम पाकिस्तानियों का काम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें अल्फाज के साथ, शिकायत के साथ उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि वसी ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए उनका साथ देना चाहिए। और बहुत सारे मामलात हैं जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अभी होने वाले हैं। यहाँ पे उमैर साहब ने अभी कहा है कि मुख्तलिफ महफिल में एक साथी ने कहा है कि जब पाकिस्तानी जले थे, आप पिछले 1.5 साल के मामलात को पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंटीग्रेशन के हवाले से देख लें, लोकल अथॉरिटी के हवाले से देख लें, चाहे किसी पाकिस्तानी का किसी भी सियासी जमात से यहाँ के ताल्लुक है, उन हर जगह पे मुलाकातें करना, उन्हें हौसला देना, उनका साथ देना, और मुख्तलिफ दफातर में, चाहे वो पुलिस का दफ्तर हो या यून तामीम का हो या सूबाई गवर्नमेंट का हो या मरकजी का हो, ये सारे मामलात में पुल का किरदार अदा करना, चाहे वो बारशोना हो या बारशोना से बाहर खैरोना हो, वहाँ पे भी जाना। क्या इससे पहले ऐसे मुमकिन हुआ है? अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ ये जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरक्की के, इंटीग्रेशन के, यहाँ के लोगों के साथ कुर्बतदारी के, तल्लुकात के, पुल के, हम उस पुल को कमज़ोर ना करें, उस पुल को मजबूत करें। चाहे मैं हो या कोई भी हो, हमें साथ देना चाहिए। कौंसल खाने का बहुत सारे मुस्बत मामलात होते हैं जिनका साथ देना चाहिए। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, आप सब से होती हैं, हम गलतियों की तरफ कम तवज्जो दें। हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, बात होने वाले से मोहब्बत करते हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप हमें तशरीफ़ फरमा है। आपका चाहे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, या बिजनेस से ताल्लुक़ है, यहाँ पे सारी नुमाइंदगी मौजूद है, यहाँ पे सारे सितारे मौजूद हैं, और सबका मौक़िफ़ यही है कि हम कौंसल खाने के साथ हैं, इस ऑफिसर के साथ हैं। हमें ये मुस्बत रवैये का ऑफिसर चाहिए। बाकी एक आखिरी बात, इन दिनों में जो पेशरफ्त इस्लामाबाद में हो रही है, वो सारे मामला सीडी साहब सत्य हैरान है। इमरान अली चौधरी जिंदाबाद, इमरान अली चौधरी जिंदाबाद, इमरान अली चौधरी जिंदाबाद। क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सारी महफिल नहीं बताई जाती, लेकिन उन्होंने सत्य हैरान है। शुक्रिया एक दफ़ा फिर इंतजामिया का कि इन सब ने इन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा किया, कम्युनिटी की यूनिटी साबित करने के लिए, इत्तेहाद साबित करने के लिए, इत्तेफाक साबित करने के लिए। काश ये हमेशा ऐसे ही इत्तेफाक चलता रहे, ये फूल इकट्ठे होते रहें और ये काफिला आगे बढ़ता रहे। बाकी उन्होंने सत्य ही हैरान है। बहुत शुक्रिया जी। जज्बात बाकी कुछ इस तरह से है। बिलाशुबा सलीम लगड़ियाल साहब और इम्तियाज लोना साहब ने ये महफिल इकट्ठी की है। अगर मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे हर शख्स जो यहाँ पे आया है वो खुद को मेज़बान समझ रहा है, उसे ये बिल्कुल फीलिंग नहीं हो रही कि मैं किसी के कहने पे आया हूँ। उसका ख्याल ये है कि मैं कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी की हमायत के लिए आया हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, बल्कि इससे भी बढ़ के मैं उनके लिए नहीं, मैं अपनी हमायत में खड़ा हूँ, क्योंकि वो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। चौधरी मदर बड़ाइचा वाले से मैं गुजारिश करूंगा कि हालात का इज़हार करें। चौधरी साहब। देखो जी, मैं 89 ਤੇ 90 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ नो डाउट 95%, बाकी 100% कोई भी बंदा नहीं। 95% जी कम्यूनिटी हो मुतफिक मेरे हिसाब जी सीजी साहब जोड़े ने उन्होंने मुंडा इस्तेमाल है। सीजी साहब का कोई कसूर नहीं है। अगर जो बाहर वाले बंदे आते हैं सानू अपना थोड़ा जा सफाई करनी चाहिए, अपना आप देखना चाहिए कि बाहर वाले क्यों बुलाए, किन्ना बुलाए। ये इंज ही होया जिस तरह तालिबान बुला के अपना काम करा के तो बेयार मददगार छोड़ दिता तो क्या करने। ये जरूरत क्यों पैंदी सानू बाहर वाले बंदे की, कौन सपोर्टा लैंदा बाहर वाले बंदे।
ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਲੱਗਾ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੋਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕੋਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਖੋ ਕੋਪਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਪਨੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਡਾਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਪਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਨੀ ਜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਬਲਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਪਕ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ बहुत शुक्रिया जो नौजवान हैं हमारे मोहसिन साहब हैं एक ऑफ से ताल्लुक़ है ये वो नौजवान हैं जो हमारे नौजवान बच्चों को तालीमी मशवरे देते हैं कि आपने तालीम कैसे हासिल करनी है कहाँ जाना है हमारे दरमियान मौजूद हैं मेरी ख्वाहिश है कि ज़रूर अपने ख्यालात के इज़हार करें मोहसिन साहब Nosotros, desde COP, somos una asociación de 17 personas. También queremos transmitir apoyo absoluto con el señor cónsul. Creemos que nunca nadie ha estado tan cerca como él a la comunidad. Como ejemplo pondría el día 23 de marzo, Día de Pakistán, cuando el cónsul estaba repartiendo certificados a cada uno de nosotros y además de esto diciendo el nombre de la asociación y el nombre de las personas. Yo creo que esto es algo imposible. Solo el cónsul supo estar en contacto cara a cara con nosotros. O sea, un absoluto apoyo desde nuestra parte. Gracias. बहुत शुक्रिया जी बड़ा हो छोटा हो बिजनेसमैन हो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो ख़वातीन हो सबके ख्यालात ऐसे ही हैं हमारे दरमियान एक ही खातून तशरीफ फरमा है किरण साहिबा जरा उनके ख्यालात जान लेते हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में जी सबको सलाम और सबसे पहले मैं सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कौंसल जनरल साहब को ये खराज तहसीन पेश करते हैं यहाँ पर उनकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो यूनाइटेड है और मेरे ख्याल में आप सब लोग इकट्ठे होकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इससे ज़्यादा क्रेडिट की बात किसी और को जा नहीं सकती है यहाँ आप सबको पता है अब बारी बारी सब लोग ये बात कर रहे हैं कौंसल जनरल साहब ने एक आम आदमी की आवाज़ है उसने बग़ैर तफरीक के सब लोगों के काम कर रहे हैं किसी का काम यहाँ पे रुकता नहीं है और देखें आप लोग उनके व्हाट्सएप नंबर आप जाते हैं कॉन्सुलेट में हर जगह पर लगा के वहाँ पे लगे हुए हैं कोई बंदा भी उनसे कांटेक्ट कर सकता है चाहे वो बार्सिलोना में है या बार्सिलोना से बाहर है
और अब तक 1700 पासपोर्ट्स वो दे चुके हैं लोगों को। और इसमें यानी कि अब जो लोग इलीगल लोग यहाँ पर आते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर डॉक्यूमेंट के तो कोई काम नहीं हो सकता, पार्लियामेंट नहीं हो सकती, कहीं पर उनका कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहला चीज़ उनका डॉक्यूमेंट होता है। फिर आप जो कैदी हैं उनकी कैद, उनका अगर 5 इयर्स हैं तो वो 2.5 हो जाती है, उनके 2.5 साल हो जाते हैं, उनकी कैद उससे कम हो जाती है, पैरोल पे वो आ सकते हैं। इसी तरह से ख़वातीन को ना वो कितनी नुमाइंदगी दे रहे हैं, वो कितनी अहमियत दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी आस्ता आस्ता आप लोग आगे की तरक्की की जानी चाह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं सब, हर कम्युनिटी, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, हर सतह पे वो रिकगनाइज़ कर रहे हैं, आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। तो हमारा ये सबको बहुत, आपको मैं क्रेडिट देती हूँ, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप लोग सीजी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। टैक्सी सेक्टर की नुमाइंदगी यकीनन बार्सिलोना में बड़ी खास होती है। इकबाल खोखर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सब ने सारी बातें कर दी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीजी साहब, इमरान अली चौधरी साहब ने बार्सिलोना में जब हम गुजरते हैं ना उस जगह से जहाँ पे ये कॉन्सुलेट वाक़या है, तो अब उस बिल्डिंग को देखते हैं, जिस तरह वो बाहर से खूबसूरत नज़र आती है, जिस तरह उस बिल्डिंग के बाहर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा और आगे उसकी जो तब्दीली की है, और जब उस दरवाजे के अंदर जाने की, पहले तो सीधी बात है बगैर सीटे के आप दरवाजे के आगे खड़े नहीं होते थे, अब ऐसे लगता है जैसे अपने घर से गुजर के जाना है। पूरी बिल्डिंग के 3 फ्लोर, हर एक फ्लोर का एक एक कोना किसी ना किसी खास मकसद के लिए वक्फ कर दिया। जो बच्चे, छोटे शीरखा बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे, उनके लिए अलग जगह बना दी। जो बच्चे खेलने वाले बच्चे माँ बाप को तंग करते थे, पेपर फिल नहीं किए जा सकते थे, उनके खेलने के लिए अलग जगह बना दी। हमारे मामलात, व्हाट्सअप का नंबर लिखा हुआ है, और उस व्हाट्सअप के नंबर पे मुझे किसी ने बोला यार इकबाल ये काम है आप सीजी साहब से करें। मैं कहा यार ये नंबर है, मैसेज करो। रात को 1 बजे मैसेज का रिप्लाई आ जाना मेरी समझ से बाहर है। यानी ये वो बातें हैं जो प्रूफ के साथ हैं, और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि यहाँ पे कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी कम्युनिटी हमारी पाकिस्तान का लीडर रह नहीं गया जो यहाँ मौजूद ना हो। और आप सब का यहाँ पे आना ये इस बात का साबित करता है कि हम सब सीजी साहब के साथ हैं। ही इज़ ए रियली ग्रेट पर्सन, और उन्होंने जो काम किया है, कॉन्सुलेट बिल्कुल माँ के जैसा घर बन गया है। यहाँ तक कि कॉन्सुलेट में जाते थे तो एक फ़ोटोकॉपी के लिए हमें नीचे जाना पड़ता था, अब तो वो तो दूर की बात, मैं अपने बच्चों के साथ जाके वहाँ बैठ के दही बल्ले, चाट वगैरह, छोटा सा वो कंटीन टाइप बना हुआ है, तो फ्रेशमेंट जो टाइम लग रहा है वो भी आपका स्पेंड हो रहा है वहाँ पे, आप हर चीज़ से इंजॉय कर रहे हैं। यार आपका घर है, और वो घर सिर्फ इमरान अली चौधरी ने बनाया है, वो सपोर्ट जो इमरान अली चौधरी साहब, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और मैं चाहता हूँ कि यार आप सब जो बन पड़े करें, इनके 3 साल नहीं, इनके तो 6 साल होने चाहिए। कहने दीजिए कि मुशाहिद सैयद साहब, ये है जज्बात पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बार्सिलोना में रह रही है। जो चंद एक लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं उन्हें बेनकाब करें, बेशक अपना कोई नुमाइंदा यहाँ पे भेजें, भेज के पूछे फर्दन कम्युनिटी के लोगों से, वो आपको बताएंगे कि असल हालात क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है। मेरे जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हैं, जावेद मुगल साहब, अपने ख्याल का इजहार कीजिए। जनाब जावेद मुगल साहब। बार बार दोस्तों को बोल रहा था कि सीजी साहब ने क्या अच्छाई की है यहाँ, लेकिन मैं चाहता था कि कोई एतराज़ तो करे कि ये काम उन्हें करना चाहिए था, जो नहीं किया। मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं मामला, उन्होंने हमारी बसात से, हमारी सोच से बढ़कर काम किया है। और ये यकीन कर लें मेरे सब दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, अगर सीजी साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे बेहतर जगह पे जाएंगे, लेकिन हमें और आपको बहुत सारा नुकसान, हमें अपने लिए सोचना है। सीजी साहब को कोई भी यहाँ से हटा के चपरासी नहीं लगा देगा, वो इससे बेहतर पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन जो इनकलाब वो यहाँ पे लाए हैं, जो आसानियाँ लोगों को पैदा की हैं लोगों के लिए, कई साल से वो कैदियों का मसला, पिछले सारे इस हिस्से में मैं उनके लिए फाइट करता रहा, मेरी अम्बेसडर से बहस होती रही, रिफत मेहदी साहब से भी, और यहाँ भी, लेकिन वो हल नहीं हो पा रहा। लेकिन पहले ही दिन जब मैंने उस पर बात की
तो इमरान साहब ने कहा जी मौलवी साहब जहाँ आप कहेंगे मैं जाऊँगा। और आप सबके लिए ये हैरानकुन बात होगी कि जिनका नाम बार बार यहाँ पे लिया गया कि जो एतराज़ कर रहे हैं बाहर से, उनकी तंजीम के सदर को जब जेल में भेजा गया तो दो दफ़ा सीजी साहब बाकायदा वहाँ गए और वहाँ पूछा, मेरे सामने की बात है कि पूछा कामरान खान क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कामरान ने कहा आप बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, आपके पास सब बहुत कुछ है। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल जेल के पास भी उनके साथ गए और उनसे गुफ्तगू जो हुई और ये कहा कि ये बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा है कम्युनिटी के लिए, उसके लिए भी बहुत सी बात की। और यकीनन पॉजिटिव बात कर देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की अगर किसी पे कोई ऐसा इल्ज़ाम है तो उसके लिए बेहतरी की तरफ जाना, बेहतरी आ जाना तो ये रब करीम के कमाल हैं, लेकिन बेहतरी के लिए आगे बढ़ना ये बहुत बड़े काम है। और उन्होंने बहुत से काम किए उन्हें। काश मुझे ये कोई बता दे कि उन्होंने ये नहीं किया तो मैं उसका एहसान मानूंगा और बैठ के वो भी करवाऊंगा। बहुत यही बात उन्होंने भी की थी पिछले एक जलसे में कि मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम बच्चों को पासपोर्ट जारी कर दिए। कोई ऐसा शख्स नहीं जो रह गया हो जिसको पासपोर्ट नहीं मिला हो। अगर कोई है कहीं खेतों खलियानों में कहीं काम कर रहा है उसको लेके आए मेरे पास, मैं बना के देता हूँ। यार कौन कहता है इस तरह से? शिराज साहब छाए होते हैं फेसबुक पे, अपने ख्यालात का इज़हार जरूर करेंगे। सारी कम्युनिटी को बात यह है शाहिद साहब, अगर आप यहाँ से शुरू हो जाएं और वहाँ तक और वहाँ से वापस आ जाएं तो सबके ख्यालात कौंसल जनरल साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से एक जैसे ही। आपने फेसबुक पे पोल क्रिएट करके देख लिया, 2000 लोगों ने वोट डाला, 87% जो है वो कौंसल जनरल साहब के साथ खड़े हैं। जो गुफ्तगू हुई है सारे दोस्तों में ना, उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई। आपने एक बात की कि हम कौंसल जनरल साहब के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। राजा सोनी साहब ने भी ये बात की, हम कल भी खड़े थे आज भी खड़े हैं। आज के बाद एक और कल भी आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो अपने 3 साल पूरे करेंगे, यहाँ पे रहेंगे हमारे साथ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि हमारे साथ वो रहेंगे, 3 साल रहेंगे। जब वो यहाँ से चले जाएंगे पाकिस्तान जिस वक्त जाते हैं, तो जो मामलात उनके चले हैं सरकारी सतह पर, सेनेट की कायमा कमेटी में सवाल खड़ा किया गया उनके ऊपर, क्या वो उनके अप्रेजल को, उनकी सर्विस को मुतासिर नहीं करेगा? यहाँ पे जो हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। क्या कायमा कमेटी में जो सवाल किया गया है वो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से ही किया गया? ये पूछने के लिए किया गया कि बार्सिलोना की कम्युनिटी उनसे मुतमईन है या नहीं है, या सवाल कुछ और है? आपने बात आगाज में बताई है कि कुछ खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। वो खबरें क्या हैं आपको खुल के बताएं कि ये मामला है, ताकि पता चले। उसके ऊपर आप बात करें कि कायमा कमेटी तक सवाल का वो जवाब जाए जो सवाल वो तलाश कर। ये मेरी गुजारिश होगी आपसे। दूसरी, मजहर वड़ाचा वाला साहब ने भी एक बात की, मैं वो बात उनकी पकड़ ली, बड़ी अच्छी की। मसले का हल तलाश करें प्लीज सारे। आप कहते हैं कि कौंसलेट जो है वो माँ जैसी है, रियासत जो है वो माँ जैसी है, पाकिस्तानियों का घर है। सीजी साहब कहते हैं कि अगर कोई बंदा इटली में भी बैठा है, उसका पासपोर्ट नहीं बनता, वो यहाँ पे आता है, मैं बना देता हूँ, ऐसे ही है। तो अगर कोई पाकिस्तानी कहीं और से आ भी रहा है तो उसको रियासत किसी और तरीके से हैंडल करेगी, कम्युनिटी किसी और तरीके से हैंडल करेगी। आपके मेरे मामला हो सकते हैं कि हमारे जो एसोसिएशंस के या फेडरेशन के हैं वो किसी के साथ ना तय पाए, लेकिन रियासत के मामला कुछ और होंगे। वो जो सवालात खड़े हुए हैं उनको वाजिया करें, ताकि आप लोग सारे बड़े माशाल्लाह असर रसूख वाले मामला उनके लिए इस तरीके से हल करें कि कम्युनिटी जो 23 मार्च से लेकर अब तक सफ़र कर रही है, इस सफ़र से, दोनों तरह के सफ़र से, जो हमने यहाँ सफ़र किया और जो मैंडेट तक किया, और आगे अब बात की है हाफिज साहब ने कि हमें इस्लामाबाद तक भी जाना पड़ सकता है, तो ये सफ़र दोनों तरह के ख़त्म हो जाए। आप लोग इसके मामले का हल पॉजिटिव निकालें। हमारे मामला कम्युनिटी के, आपके दोस्तों के हैं, वो एक अलहदा है। रियासत के मामला जिस तरीके से होने चाहिए एक इदारे के, उसको उस पैरामीटर्स में देखें और उसका हल उस तरीके से तलाश करें। उनकी खिदमत से इनकार नहीं है,
उन्होंने हम सबको बहुत इज्जत दी है। आज हम सारे जो इकट्ठे हैं इसकी वजह भी एक वो है, बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? क्या हम सिर्फ 3 साल की उनके साथ वाबस्तगियां दे रहे हैं कि उनके बाद भी तो उनका एक कैरियर है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। तो जो उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो मामला उनके ख़राब हैं उसको हल करने का कोई मुस्बत हल सोचें, पॉजिटिव और पक्का, ताकि दोबारा उनको ये प्रॉब्लम ना आए। बस इतनी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया जी। जो खबर सर्कुलेट कर रही है वो बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ी है और प्रोग्राम के आखिर में करारदाद भी है, वो पेश भी की जाएगी, उसमें भी वो सारी जो तफसील है वो है। मकसद ये है कि इख्तिलाफ राय की बात नहीं है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है। यानी कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं पाँव के साथ, तो कुछ लोग वो है जो हाथ के साथ गेंद को गोल में फेंकना चाहते हैं। सिर्फ फाउल है और बात तो कोई नहीं है। अपने अपने ख्यालात का इजहार आप इसी तरीके से जारी रखें और आखिर में जो करारदाद है वो भी पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं हाजी राजा असद साहब, आपसे गुजारिश है ख्यालात का इजहार करें। जनाब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नूरा साहब और सलीम नंगियाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतने कम्युनिटी के दोस्तों को इकट्ठा किया। दोस्तों, बात यह है कि पहले भी ये मसला हुआ था तो हम मेड्रिड में गए थे। यह सही बात है, अगर सीजी साहब के लिए हमें इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंशाल्लाह सीजी साहब अपनी टर्म पूरी करेंगे, ये जो प्रोपेगेंडा है ये चलता रहेगा और इंशाल्लाह हम सीजी साहब के पहले भी साथ थे और आज भी है। दोस्तों, बात यह है कि सीजी साहब ने हर आदमी का काम किया है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हमने किसी का पासपोर्ट किसी ने बनवाना होता था तो हमें बोलते थे यार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो आप सिफारिश करें। आज वो वक्त है, कोई हमें कहता नहीं यार ये बात, हम बोलते हैं आप डायरेक्ट जाएँ और वहाँ पर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिफारिश जो है ख़त्म की है और आज हर आदमी का काम हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। और इंशाल्लाह सीजी साहब के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो दोस्तों ने भी बातें की यहाँ पर कि हम सीजी साहब के साथ हैं, इसी तरह मैं दावे से कहता हूँ कि सीजी साहब अपना टर्म पूरा करेंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ, जो भी करता है करता रहे, लेकिन सीजी साहब लोग अपना टर्म पूरा करेंगे। मैं इसी के साथ सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये नज़ाकत साहब अब अपने ख्यालात के साथ ये सब जो बात करना चाहते हैं जरूर मौका फिर उठाए ताहिर रफी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना ख्याल अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले माजरत लेट आने की, एक मीटिंग में था वहाँ से निकल के आया हूँ, तो यहाँ आके चेहरे देखे, कुछ चेहरे को परेशानी में बैठे हैं, कुछ किस तरीके से बैठे हैं। पहली बात तो ये, हमें परेशानी की ज़रूरत है ही नहीं। हमारे पास इतने अच्छे किरदार के अल्लाह ताला ने तमाम कम्युनिटी को एक ऐसा हीरा दिया है, एक ऐसा शख्स दिया है जिसकी सिफ्तों के अंदर हम उसे फरिश्ता सिफ्त भी कह सकते हैं। वजह उसके वो काम हैं कि जो वो कर रहे हैं, वजह वो चीज़ें हैं कि मुझे आपको रात के 12 बजे सोचना नहीं पड़ता कि फ़ोन करें कि ना करें। वजह वो है कि हफ्ता हो, इतवार हो, सीजी साहब दरवाजे पे आपको हंसते हुए मिलते हैं। सो इसलिए सबसे पहली बात तो ये, इस बात से मैं मुतमिन हूँ और यकीन कीजिए कि जिस तरह से आज हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे लोग इस वक्त मैं समझता हूँ बार्सिलोना का वो चेहरा हैं कि जो पिछले बेशुमार सालों से उन तमाम 2 दहाई मैं कह सकता हूँ 20 सालों से जो यहाँ पे काम करने वाले चेहरे हैं वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जो चेहरे नहीं आ सके शायद वो छुपना चाह रहे होंगे, हो सकता है वो इसलिए ना आ सकते हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो चेहरे जिनको यहाँ के इदारे, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के लोग जानते हैं, वो हमारे दरमियान बैठे हैं।
पाकिस्तान के लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि ये देख लीजिए, ये वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि सीजी साहब हमारे पास 3 साल रहेंगे। और एक और बात आपके लिए, जब वहाँ यहाँ से चले जाएंगे हम फिर भी उनके साथ होंगे, हमें फिर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात बड़ी तय है। एक चीज़ याद रखिए, प्रोपोगंडा जो होता है वो होता आया है, कि अंबिया किराम के खिलाफ नहीं हुआ, होता आया। कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो ये काम करते थे, दिन को कहते हम आपके साथ हैं, शाम को अपने साथ नहीं होते थे। तो ये होता है, इससे परेशान नहीं होना। यही तो चीज़ है कि जो हमें चलना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। यही वो कौंसलेट थी जिसके अंदर जाने के लिए एक वक्त था कि डरते थे, एक वक्त था कि सोचते थे किसको फ़ोन किया जाए और क्या किया जाए। आज यही कौंसलेट है, हम कहते हैं भाईजान ये व्हाट्सएप का नंबर है, खुद ही फ़ोन कीजिए, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही फ़ोन कीजिए। ये वही कौंसलेट है कि जिसमें साइल इतवार को, ईद को, शबरात को, रोज़ों को जिस दिन भी फ़ोन करता है उसका काम होता है, और एक फ़ोन पे डायरेक्ट उसी के फ़ोन पे होता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी आदमी के किरदार के अंदर, उसके सीवी के अंदर, उसके कुरिकुलम के अंदर अगर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ आ जाएँ तो फिर उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। होना ये चाहिए कि प्रोपोगंडा जो कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हदायत दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो उनको भी अल्लाह ताला नेकी की हदायत दे। और ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान के लिए जो ना दिन देखता है ना रात देखता है, जिसने वहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क बना दिया। मुझे बताइए, जो बच्चे जहाँ माएँ जाती हैं उनके लिए एक अलग जगह बना दी, और क्या चाहिए? किस किस्म का सीजी हमें यही चाहिए। हकीकत में बार्सिलोना इस वक्त जिस क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, बार्सिलोना को ऐसे ही किसी सीजी की ज़रूरत थी कि यहाँ पे आते, जो हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट, जो लोग, मैं पिछले 20 साल से एक हेल्थ सेंटर में काम कर रहा हूँ, मैंने रोते लोग अपने पास आते देखे हैं, जी मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा। जब तक पासपोर्ट नहीं बनेगा उसका मेडिकल कार्ड नहीं बन सकता था। रोते हुए लोग ऐसे बात आगे देखे हैं। अब ऐसा है ही कोई नहीं, अब हमें लोगों के पीछे भागना पड़ता है, भाई आ जाओ, और ये भी हमारा टाइम नहीं, हम कल। ये वो काम है कि जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। सो उनके जैसे उनके पलड़े में बहुत भारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ टाइम तो वो पूरा करेंगे। मेरी सिर्फ ये दुआ है, या अल्लाह बार्सिलोना का दोबारा ऐसा ही सीजी को देना जो ऐसे ही काम करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब। यासिर गुजर साहब जो पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरूर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब यासिर गुजर। वो दनाए सुबुल खत्म रसूल मुलाई को जिसने गुबारे इराक को बख्शा रोगे वादी सीना। सबसे पहले चौधरी सलीम नंदयाल साहब, चौधरी इजाज़ वाला साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने बार्सिलोना कम्युनिटी को इकट्ठा किया, बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया, और जिस काज के लिए किया वो ये है कि इमरान अली चौधरी साहब हमारे दिलों में बसते हैं। और बार्सिलोना में ये पहला फरिश्ता जिसने आके हमारे तमाम काम को जो है ना वो हल किया है। और हमारी महफिल का यही मकसद था कि हम बार्सिलोना कम्युनिटी को इकट्ठा देखना चाहते थे। वो वहाँ से लेके ये सारी जितनी कम्युनिटी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, फजल बेदार साहब, अशरफ साहब बैठे हैं, ये तमाम दोस्त वो हैं जो बार्सिलोना कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं। तो शार्ट लफ्ज़ों में जिधे जितना तेल ला ले सी उन्होंने को नहीं जान। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई से सलीम नंदयाल साहब का, इम्तियाज़ वरा साहब का, फिर अमजद साहब सामने बैठे हैं कि आपने फिर एक खूबसूरत जो है महफिल सजाई है जो कि हक और सच को बयान किया जा सके, अच्छाई और बुराई के फ़र्क को जो है समझा जा सके। तो जेल में जो कैदी हैं, ज़िंदगी की एक मुश्किल तरीन जो है लम्हात उनसे गुजरे होते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो कतूनिया की जेल्स हैं, या जब आप कतूनिया में रह रहे होते हैं तो ये मरकज़ के अंडर नहीं है, ये कतूनिया के अंदर है। और यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं सफियान यूनुस, जो खामोशी के साथ जो है कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कराई कौंसल जनरल साहब की, जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो पूरे कतूनिया के सरबराह हैं, उनसे। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कौंसल जनरल साहब की जो लोग टांगे खींच रहे हैं, उन्होंने स्पेशल जो है एक सिफारिश की वहाँ पर एक ज्यूरी बिठाई जाए, ये जो फलां मुलजमान हैं
मैं सिफारिश करता हूँ हैज़ ए कौंसल जनरल कि इनकी जो है सज़ा कम की जाए और इनको इजाज़त दी जाए कि अगर इनकी सज़ा है भी तो ये फैमिली रखते हैं, इनके जो घर वाले हैं ये वीकेंड पर जाकर अपने घर वालों से मुलाकात जो है कर सकते हैं। तो कैदियों के हवाले से उन्होंने बहुत जो है वो मुस्बत रोल जो है कौंसल जनरल साहब ने प्ले किया। हमारे एक पाकिस्तानी भाई टैक्सी ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ, उस हवाले से जब पासे दे ग्रासिया पर 7 दिन हड़ताल चली, उस हवाले से हमेशा टैक्सी सेक्टर के वो साथ शाना बशाना रहे। उसके बाद जो है कभी भी मैंने देखा है बात का प्रोपेगेंडा जो है फेसबुक के ऊपर के जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं या पाकिस्तानी जो कारकुन हैं आज़ादी पसंद तंजीमों के साथ काम करने वाले, उनको जो कौंसल जनरल साहब जो है वो सपोर्ट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो यहाँ पर कतलान की गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो जनरली तात है सूबाई गवर्नमेंट, सूबा कतनूनिया को बहुत से जो है अख्तियारात उनके पास है। तो उसमें क्या मुझे आज भी वो वक्त याद है जब बादालोना का अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे भाई जो है वो फौत हो गए, आग का वाक़या उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन 7 या 8 दिन गुजर गए थे। तो मैं कतलान की क्लास में था, 11 बजे का टाइम था। तो मुझे कौंसल जनरल साहब की कॉल आई और बड़े घबराए हुए थे, कह रहे हैं यार 6 या 7 दिन हो गए कोई हाल नहीं निकला शराब। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर जो मरकज़ की पार्टियाँ हैं वो उस तरह मूव नहीं कर सकती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकती, तो आपने थोड़ा सा पहले जो है वो रब्ता कर लेना था। खैर उन्होंने कहा मैं आज कौंसलेट के अंदर रहूँगा और उन्होंने सुफियान यूनुस साहब के साथ भी रब्ता किया, मैं जाऊँगा नहीं। तो यकीन करें जब जो मिनिस्ट्रियत खुशखुशिया वजारत इंसाफ उसने इस्तेयर के भैया जिनका निकाना से तलक है उन्होंने आर्डर जारी करने थे, तो उसके बाद जो है जज ने उनको टाइम देना था और 10 बजे उसके बाद ओरियल अमारोस जो सेक्रेटरी इमिग्रेशन इशियोदानिया इकबाली था, 3 ओरे उनके पास हैं। उसके बाद अल्फ्रेड बोश जो वजीर कुंसियर दे ला एक्सटीरियर हैं, यहाँ के जो आप समझ लें कतूनिया के वजीर खारजा हैं, इन सब के साथ जो है वो लाइन के साथ राब्ते में रहे और रात को 10 बजे उनका हमें मैसेज रिसीव हुआ कि यार सुबह 10 बजे जो है बादालोने के जज के साथ टाइम बन गया है और उम्मीद है वो साइन कर देगा और ये डेड बॉडी जो है हमें मिल जाएगी। तो वो बंदा जो है जो कहता है जब कम्युनिटी जो है परेशानी की हालत में है, मैं घर अपने नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, यहाँ पर कौंसलेट के अंदर बैठा हुआ हूँ। यार आज आप लोगों ने यकीन करें वो जितने भी यहाँ पर दीगर सियासी पार्टियों के भी कारकुन हैं उनकी वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं, जैसे ऐसा एहसास होता है जैसे यार ये कौंसल जनरल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अभी 1 महीने पहले हुआ है जिसका जिक्र उमैर ने भी किया है अपनी गुफ्तगू में। अब यहाँ पर जो तरीकाकार है महकमा जात का, इन्वेस्टिगेशंस खुली हुई हैं, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। वालदैन इंतहा से ज़्यादा परेशान है, सारी बातें जो है वो पब्लिक के सामने नहीं की जाती। उस मामले को लेकर जो है वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है मोसस के स्क्वाड्रा उसके साथ और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वैसे पता नहीं 6 महीने लग जाएं या 8 महीने लग जाएं या साल, तो ये जो है इन जो सियासी कारकुन हैं इनके ज़रिए जो है इनकी पार्टीज़ के ज़रिए जो है मैं प्रेशर डेवलप करके अथॉरिटीज़ के ज़रिए कोशिश करूँ ये जो मसला है ये ज़्यादा हो। हर वक्त हर लम्हा जो है वो कम्युनिटी के दुख को समझते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए जो है हर वक्त वो हर लम्हे के लिए मौजूद हैं। तो क्या ये कौंसल जनरल साहब जो है जो यहाँ इससे पहले भी थे, कितना वो मतलब है कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स के लिए सोचते थे, काम करते थे, या अपनी जो रात की वो नींद कुर्बान करते थे, बैठे रहते थे। वो जो है पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के या सियासी पार्टियों के वो मिन्नतें कर रहे होते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी और इनके हम जो बच्चे हैं उनके वालिदैन सफ़र कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आप सबको एक फरिश्ता सिर्फ इंसान दे दिया है तो हमें चाहिए उनके लिए दुआ गो हूँ और उनके लिए उनका साथ दें। बाकी सारी कम्युनिटी जैसे कि उनके साथ है,
तो जो पाकिस्तान के अदारों का नाम लेकर यहाँ पर लोगों को थ्रेट किया जाता है और बताया जाता है हम फलां कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसी अदारे के सरबरा जब बने हैं तो मेरा छोटा भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ वो गए हैं, उनको मुबारकबाद देकर आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अभी कासम सूरी साहब जो है 1 माह पहले यहाँ से होकर गए हैं, तो इन्होंने मेज़बानी की है, सलीम लंगड़ियाल साहब ने या हमारे भाई इम्तियाज़ ने या चौधरी अमजद साहब ने। तो क्या 3 गवर्नर जो है यहाँ से होकर गए हैं और इन्होंने मेज़बानी की है। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर सेनेट में, कौमी असम्बली में या कोई ऐसा अदारा है वहाँ पर हमारे लोग नहीं, या उसके अलावा कोई अदारा है, हर अदारे के सरबराहान के साथ हम भी राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं। जो छोड़ते रहते हैं सिर्फ इसीलिए ख़ानदानी बंदा कोई ऐसे नहीं छोड़ता, सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि हमें शोहरत मिले, हमें बूम मिले। तो कौंसल जनरल साहब के साथ हमारा साथ है, हम सब की दुआएं हैं और कोई ऐसा मामला नहीं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकली तमाम अदारों की हर तरह की सपोर्ट हासिल है और वो हमारी जो सपोर्ट है वो कौंसल जनरल साहब के साथ है। बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी। शहजाद अकबर साहब अपने ख्याल के इजहार कर रहे थे। हमारे डॉक्टर इरफान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जनाब डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं बड़ियां साफ रखना चाहांगा, कड़वियां हैं पिछू। पहली तो गल ये है कि जितना भी मसला होया मैरिट गए, अखबारां च लिखिया, आवाज़ चुकी, हम साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। टाइम गुजरिया, एक टाइम फ्रेम तो बाद गल पहुंची पाकिस्तान सैनेट। मैनू इंतहाई अफसोस है अगर मुशाहिद सन सैयद जेह्ड़े जिन्हें मैं छोटे होंदे जानना देखी दे उस्ताद बड़े बड़े अदारे के लोगों को बड़े बड़े पढ़ाते हैं, लेकिन जिस मुल्क का उस्ताद अपने कद तो 1 सेंटीमीटर भी उत्ता नहीं वध जा सकिया तो सारा उन्हें बखेड़ा चुक लिया यारी दोस्ती च। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कम से कम उस्ताद कहलाने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी साढ़े उस्तादां दा होना है। पाकिस्तान में उस्ताद इहो जी माशाअल्लाह होंदे मुल्क का हाल जो 72 साल जिन्हें उस्तादा ने किया पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर नैक्सट सानू बड़ा शौक है, चौधरी साहब के साथ है झूठ। चौधरी साहब एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, चौधरी साहब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल है। उन्होंने खिलाफ जी शिकायत गई है सैनेट में है। सैनेट का वो शोबा जो फॉरेन रिलेशन को कंट्रोल करता पे। साढ़े सारा कुछ करने के बावजूद अगर सैनेट में गल चली गई है ना तो मुकदमा पेश हो गया है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, सारा कुछ हो गया है। इसका मतलब है सारिया गल्लां होईयां, अज तक अमल कुछ भी नहीं होया। ना साड़ी कोई पाकिस्तान वाकफियत है, ना सानू कोई पाकिस्तान किसी खास मुकाम पर लिखण का कोई जिहड़े मुख्तदर अदारे वो तैयार हैं, सब एक्टिवल तसलियां बहाने और कुछ भी नहीं है। तीसरी गल बरादर बुजुर्ग मसर बड़ाचा वाला बड़ी खूबसूरत गल की है। मेरा ख्याल है कि ऐसे तो बाद ही कम होना है, पहला भी सोचदा हो चुकिया हो गए यार चौधरी, यार फलाना, यार टमकाना, यार डॉक्टर, यार ए छड़ दे, ये ठीक नहीं है। अगर तुम स्टैंड लेना है तो फर्म स्टैंड जो तुम खड़ा होना वो लेना है, वरना खुदा दा वास्ता जी असी सारे ने यूरोप रहना है, असी सारे ने स्पेन रहना है, असी सारे ने बेल्जियम इंग्लैंड रहना है। अपने इख्तलाफात जिहड़े हैं जिड्डे भी वड्डे हैं जिन्हां दी बुनियाद जरूरत है। मैनू भट्ट साहब की जरूरत पै गई है, मैनू फयाज की जरूरत पै गई है, मैनू ताहिर रफीक की जरूरत पै गई है, मैनू मजर भाई की जरूरत पै गई है, प्रोफेसर XYZ जरूरत पै गई है। जरूरत मफादात का चक्कर है, ये खत्म कर दो। क्यों कि जरूरत मफादात जिन्हों के खत्म कौन ना होने उन्होंने ढिड भरने ही कोई। लेकिन यकीन करो इतनी चिड़ हो चुकी है, मैं अपनी तुहानू गल दसना बसीए डॉक्टर कि मैं तंग पै चुकिया हर चीज़ तो। मेरा कोई किसी चीज़ ना लेना देना नहीं होता, लेकिन कम्यूनिटी के मामलात फेसबुक ट्विटर कि होटल च बह रहो, किसी जगह बह रहो, जान फातिहा पढ़न चाहिए, सौ कट्टा कुछ उत्थे ढोल का खुलिया होता है, कुछ समझ नहीं आती की होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपने मफादात जेडे वो
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਮਿਸਾਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਖੁਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ में पाकिस्तानी ने देखा सड़कों पर सुनिया, मैंने इतना 12 साल हो गए, मैं किसी पाकिस्तानी सड़क पर नहीं देखा। मुकम्मल बुद्धिस्ट कम्यूनिटी चौधरी साहब ने इस कम्यूनिटी ने सम्मत दी है। लेकिन प्लीज़ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ परवेज़ इकबाल डोसर नाल या डॉक्टर इरफान नाल, वो आपे तय करो। चौधरी इमरान अली कौंसलेट जनरल पाकिस्तान के उस अदारे ਨੂੰ बतौर कंधा इस्तेमाल करना बंद करो। चौधरी साहब बड़े शरीफ इंसान है, 45-50 के करीब कोई भी इन्ना शरीफ नहीं है जिन्ना असीं बना देंगे। गलतियां होईयां, इस शहर में गलतियां होईयां, अगलियां ने गलतियां इस्तेमाल किया है। अगर ना इस्तेमाल किया होंदा तो सैंड विच कामा कमेटी वफाकी मौत से पता नहीं किहड़ा अदारा होंदा है, इन्हां अदारियां तक गल जांदी कोई नहीं, इस लैवल तक गल पहुंचती कोई ना। अगर पहुंची है इसका मतलब है कि लकूनास गलतियां साडे च मौजूद हैं, उन्हां च कोई नहीं। और आराम नाल काम करते रहे। अपने जिहड़े प्लीज़ अनावां ते इख्तलाफ इन्हां दे ध्यान करो। बाकी चौधरी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्यूनिटी कल भी खड़ी सी, कम्यूनिटी अज भी खड़ी है, कम्यूनिटी अगे भी खड़ी रहेगी। और एक इंटलैक्चुअल है, ऐसों चली भी गए तो कोई किसी को फर्क नहीं पैना सिवाय बार्सिलोना की कम्यूनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सच्चियां और खुलियां गल्लां करते थे सर डॉक्टर इरफान साहब, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त फैजल गोंदल साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। फैजल गोंदल साहब अपने ख्यालात का इज़हार जरूर करो। इधर आ जाओ। Come on stage, please. Come on stage, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भरावां ने जिस तरीके नाल अपने ख्यालात का इज़हार किया है, ये कोई दूसरी राय नहीं कि सीजी साहब ने किसी को पासपोर्ट का कोई मसला बनया तो हल नहीं किया। उन्होंने फर्ज भी बनता सी, उन्होंने आके एक अच्छा किरदार भी अदा किया है। कोई बंदा परेशान नहीं इस मामले तो उन्होंने खराज तस्लीम जिन्ना भी पेश किया जो घट तो ज़्यादा करना चाहिए। बाकी जो तुसी आंदे हो कि कौंसलेट है मां के जैसी, हर बंदा उहदे नाल प्यार करेगा। कौंसलेट जो मां जैसी है उहदे वास्ते सब बराबर ने। इसदा मतलब है छोटा मोटा फड्डा जिहड़ा 4-5 पुत्रां दा मां नाल हुंदा है वो जरूर है। उहदे वास्ते अपने भरपूर ख्यालात का इज़हार करन दा, तसलियां देन दी बजाय बेहतर है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक पुल का किरदार अदा करके वो मामला हल करना चाहिए। मसला मां नाल इन्ना ही है कि कोई लड़ लै ते कोई थोड़ा जिहा परेशान है, किसी नूं लत्त दी बोटी भी लभदी है, किसी नूं दूजी लभ रही। मसला मां दी दुरानी है। सारे भरावां बाहरों जिन्ने भी दोस्त आ रहे ने, कोई मेहमान आवे यार असां भी दूजे मुल्कां च जाना है, सब इज्जत करनी चाहिए। लेकिन गल चौधरी मदर साहब वाली है, असीं चौकी इन्ना को देने हैं, वो फिर सानू चुकन दे चक्कर च पै
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਐਵੇਂ ਝੱਟ ਦਾ ਝੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਲਾ ਛੜਿਓ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚਲਾਇਓ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੀ ਮਦਰਦੀਆਂ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕੇ ਜੁਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟੋ, ਇੱਕੇ ਜੁਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ सीजी साहब ने तो तैया ये नियत की है कि रूंद डालूंगा वो जमीन जिसमें कज़ा उगती है, रूंद डालूंगा वो जमीन जिसमें कज़ा उगती है। किसी परेशान किसी मजबूर की बका उगती है, कोई भी चेहरा इस बार्सिलोना में मायूस परेशान न होने दूंगा। दिल तो मेरा वो है जहां फसले वफा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कौंसल जनरल से। मैं गुजारिश करता हूँ फयाज मलिक साहब से कि जरूर अपने ख्याल के इजहार करें। जनाब फयाज मलिक जो लोग इसमें लाते हैं वो जरूर लीजिए। सामने देखना चाह रही है बात और गजल नज़म ही सुना दे वीरे बार अच्छा गल इन्नी हो गई है मेरा ख्याल है ऐड करने की बदली करने की गल है। मजर साहब ने बड़ी खूबसूरत गल की थी शुरू में। अब मेरा ख्याल है भी जेडे असी कुछ लोग हैं ना साडा धोखा ही होया हथ होया जेड़ा बुलाया ने इत्थे गल है ही नहीं गेंद साडी कोर्ट च ना सुट्टी वो गल है ही नहीं साडे वाली है ही नहीं गल इन्हां लोकां दी इन्हां करनी है इन्हां मुकानी है। सीजी दे मतलब किसे बंदे ने जेडे मुखालिफ ने कट्टर मुखालिफ ने जेडे रोज पोस्टां लिखते हैं एक भी पोस्ट तुसीं उन्हां दी नहीं वेखोगे कि इहदी कारकर्दगी नहीं सही वो भी मनदे ने बल्कि उत्तों दी होंदे ने आखदे ने काम इहदा करदा ते किहड़ा आसान करदा साडे काम इहदा करदा ठीक है गल फराइज दे विच शामिल है काम है सीधी साहब मसला है कि जेड़ा झगड़ा होया इहनूं अगर गौर ना देखा जाए तो है की तनाज़ा की है सीजी दा किहदे नाल तनाज़ा है क्यों है। मजर साहब ने जिस तरह दसिया भी वो जेडे दोस्त बाहर आउंदे ने बहिंदे ने ज़ाहिर इत्थे दे दोस्त ही ने सियासत करते हैं सियासत हक के तुहाडा सारियां दा इशूज़ ने अपने अपने सब ने वंडे ने एसोसीएशनां बणियां ने तुसीं उहदे ते काम करदे हो बड़ी अच्छी गल है बड़ी ही अच्छी गल है। तुसीं यह देखो इतना अच्छा बंदा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके नाल काम कर रहा है और हर बंदा उसदी तारीफ कर रहा है लेकिन तुहाडी जिहड़ी सियासत है उहदे नाल उहनूं मसला बन गया। उन्हें तुहाडी सब दी जिम्मेदारी है जेडे तुसीं लोग बुलाए ने जिन्हां बंदियां ने मुस्लिम लीग काफ वाले हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हो मुस्लिम लीग नून वाले हो पीपल्स पार्टी वाले हो जिन्ने भी तुसीं लोग हो
ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਵਿਖਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਜਾਵੇਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਲਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, अगू जी जॉब है जी अपना सर्विस है वो प्रॉब्लम्स आउणगियां। ये अरेज होवे, ये खत्म होवे झगड़ा, वो ठीक है। दूसरा यूरोप दे विच असीं रहने हैं, इत्थे कोई किसी नूं नहीं कह सकता कि तू आ नहीं सकता या कर नहीं सकता, इत्थे आ नहीं सकता। मतलब तुसीं किसी बंदे नूं ये नहीं कह सकते कि तू स्पेन नहीं आ सकता। मेरी मालूमात के मुताबिक तो उस बंदे को पेपर भी स्पेन दे, वो आएगा, रहेगा भी, सब कुछ करेगा, उन्होंने आके तुसी की कर सकते हो। तुसी अगर समझते हो कि सियासत नहीं सही, तुसी खिदमत नाल अपने काम नाल दी लकीर नूं छोटा कर दसो हुण देखो स्पेन दे पेपर ने कौन ढकदा है, एनी सारी गल है। बाकी तुहाडा काम है जी, तुहाडा काम है, तुसां करना है, अरेज करवा सकते हो ते करो। ये तुहाडी सीजी दे उत्ते मेहरबानी होवे। बहुत शुक्रिया। बड़िया सोहणियां खड़ियां मलक फयाज साहब दियां। मैं थोड़ा जिहा इजाफा करांगा कि साडी कोई सीजी साहब दा मेहरबानी नहीं होएगी, साडे अपने आप दा मेहरबानी होएगी। अगर असीं ये करें, गुजारिश इन्नी साली है कि जिथे जिथे गए ने उत्थों उन्हां नूं सफेद चूने वाला जवाब लभा, इत्थों भी लभ चुका जिहड़ी साडे कोल मालूमात है। और इंशाअल्लाह जिवें सैयद गोंदल ने किया, असीं भी बड़े नाल तबादला करवाते रहे हैं, वो चक्कर ही कोई नहीं। कम्यूनिटी दे इतिहाद ऐ किन्ना अहम है कि अज उस शख्स वास्ते सारे इकट्ठे हो बैठे ने। अगर छोटे छोटे इखलाफात किसी दे अपने है ने भी सही, वो सारे घर रख आए ने, इत्थे बैठे ने उस एक शख्स की जात वास्ते। किस शख्स की जात वास्ते सारी कम्यूनिटी मुतहद हो गई है यार। कम अज कम ये मैसेज मुशाहिद हुसैन सैयद जिहड़े टीचर ने साडे, उन्हां दे कन्नां तक जरूर पहुंचना चाहिए कि जनाब वो कम्यूनिटी के चाह रही है, वो कम्यूनिटी किवें सोच रही है। बाकी बहुत सारियां गल्लां हो चुकियां ने, कोई दोस्त ये ना कहे कि मैनूं गल करन दा मौका नहीं मिलिया। कोई भी दोस्त हाथ खड़ा करके अपनी गुफ्तगू करना चाहता तो कर लवे। खाने वाले भी मुंतज़िर इंतजार पे करते हैं कि खाना लवाए। करारदाद भी पेश करनी है। बल्कि इमरान साहब गुफ्तगू करोगे, बिस्मिल्लाह। थोड़े पीछे मलिक इमरान साहब अपने ख्यालात का इजहार करो। फिर हाँ ठीक है, बिल्कुल। उस तो बाद फिर एक दो अफजाल बेदार साहब बैठे ने, सीनियर सिटीजन। मसला ये है कि तनाज़ा के बात यहाँ पे आती है पगड़ी की, चुदहाट की, अना की। ये मसला है अना का। वो साजिद साहब की बात, किसी के हाथ छोटी बोटी, किसी के हाथ पट, जो जो जिसके हाथ आ रहा है उसका उसी तरह उसका रद्द अमल है। मुझे नहीं पता कल को चौधरी इमरान अली साहब हमारे यहाँ रहते हैं नहीं रहते, लेकिन जो म्यार उन्होंने सेट कर दिया है 1.5 साल के अंदर, उसको मेरे ख्याल में कुछ 10 साल बाद भी अचीव नहीं कर सकता। हमें ये याद करना चाहिए, मेरी दूसरी कम्युनिटी से बड़ा करीबी वास्ता पड़ता है। हमारे बंगाली कम्युनिटी के साथ, इंडियन कम्युनिटी के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। उनके जो लीडरान हैं या उनके बड़े जो कम्युनिटी के मामलात निपटाने वाले, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं ये कि इंडियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये बात करने जा रहा हूँ। इंडियन कम्युनिटी जब किसी की मकबूलियत का आपने अंदाज़ा लगाना होता है तो हमेशा अवाम का रद्द अमल देखा जाता है। कोई चौधरी खुश है, मलिक खुश है, खान खुश है, राजा खुश है, इससे कोई गर्ज नहीं होती। अवाम जब तक आपके ऊपर मुतमिन है, जब उसके मुंह से उसके काम होने की वजह से उससे दुआएं निकलती हैं, तो कोई माई का लाल जो है किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इंडियन कम्युनिटी के मेरे पास सबूत है। एक औरत फौत हो गई, बड़ी मतलब है कि कम्युनिटी में पॉपुलर थी, 4 महीने हो गए, डेड बॉडी पड़ी हुई है। 300 काले करने के बाद जाके सेक्रेटरी से 5 मिनट मुलाकात हुई है। ओ भाई 10-10 का वफद लेके गए यहाँ, क्योंकि हमारा भी उस औरत के साथ ताल्लुक था।
एम्बेसडर के साथ बात अब तक 4 महीनों के बाद अब तक भी एम्बेसडर के साथ उन जो लीडरान हैं उनकी बात जो है अभी तक कनेक्शन नहीं बन सका, और वो डेड बॉडी बदकिस्मती के साथ उसकी यहाँ पे बेहुरमती हो रही है, वो किसी भी मजहब से है। इससे मैं नबी साहब से बात कर रहा था उसे, मैं चले अब इस बात से आगे वो मुसलमान हो के वो बात झगड़ा सिर्फ इतना सा है कि वो कह मतलब उनका उसने जाते मरता अपनी तहरीर में ये लिख दिया कि मुझे जब भी दफनाया जाए इस्लामी तरीके से दफनाया जाए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें जो है ख़ास तौर पे जो हमारा कनेक्शन है कौंसल जन्नत के साथ। पिछले दिनों एक बंदा कोमे में चला गया, ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो ड्यूटी के औकात होते हैं उनके अंदर तो मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं यार सरकारी आदमी है, तनख्वाह लेता है, गाड़ी है, सारी जो है इसके पास सहूलतें मौजूद हैं। मज़ा तब आता है जब 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप 8 घंटे पब्लिक को दें, उसे खिदमत खल्क करें। तो यहाँ पे सब दोस्तों की जो बातों का निचोड़ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो साहब जो इम्तियाज़ साहब, बाकी जो जिनका आपस में सियासी जो है अप्रोच है, फयाज मलिक साहब अभी बात कर रहे थे, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप अपना अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक वो सेनेट तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं तो हम अच्छाई को बुराई के जरिए पेश कर सकते हैं, तो हम अच्छाई को अच्छाई बयान करके क्यों नहीं पेश कर सकते। बातें सेनेट में उनकी होती है जिनके अंदर कुछ हो, शिकायतें उनकी होती है जिनके अंदर कुछ हो। आज इमरान अली साहब की बातें हो रही हैं तो उनके अंदर कोई है तो सेनेट में उनका जिक्र हो रहा है, उनको उतारने की बातें हो रही है। इससे पहले भी तो कई लोग गुजरे, उनकी बातें कोई नहीं होती। तो मेरी दुआएं उनके साथ है, और जो म्यार वो सेट कर चुके हैं, मेरा ख्याल में आने वाले जितने भी फ्यूचर में जो लोग हैं, एक दिन जाना है, जहरी बात है, बंदे को जाना है, उसकी मुद्दत पूरी होगी तो उसने जाना है, लेकिन उनके म्यार को छूने के लिए फिर उनको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, इतना जिगरा मेरा ख्याल में नहीं है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। थैंक यू जी। इमरान मलिक साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, बोटियों का जिक्र उन्होंने कर दिया। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बोटियाँ उन लोगों को मिल रही हैं जो गली कूचों में हैं, जो खेतों खलियानों में हैं, जिनका कोई वाली वारस नहीं था, जिन्हें कोई नहीं था पूछता जहान में, वो आ जाते हैं और 3rd फ्लोर पे जाके अपना काम भी करवा के ले आते हैं और अपने पासपोर्ट भी बनवा के ले आते हैं और चाय भी पी के आते हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि अभी उस जमात का जो प्रेसिडेंट कामरान खान जेल में था, तो कौंसल जनरल साहब उसकी सपोर्ट के लिए गए और सब ने कहा जाके कहा कि इसको जो रिलीफ मेरी वजह से मिल सकता है वो मिले। यार इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है अपनों और परायों में तफरीक की। हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है जहां वो बूढ़ी औरत रोजाना कूड़ा या वो डस्ट फेंक देती थी, मगर जिस दिन उसने ना फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए पूछने के लिए कि कहाँ हो, क्यों नहीं इस तरह से कर रही। तो हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हम माफ करने का हुनर भी जानते हैं। बाज़ औक़ात कोताहियां किसी न किसी जगह पे यकीनन हो जाती होंगी, मगर वो बड़ी जो मिसालें हैं, जो आका की सुन्नत पूरी करने की बात है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि कोई गरीब आया है वहां पे तो रो पड़े हैं, किसी के पास किराया नहीं है तो उसे कहा जी मेरी जेब से ले जाओ, किसी के पास पासपोर्ट की फीस देने के लिए नहीं है तो ये ले जाओ। यार ऐसे बंदे की, एक सरकारी अफसर है, उसके खिलाफ कोई भी आम शख्स उठ के किसी भी जगह पे दरखास्त दे सकता है, वो पूछते हैं पता नहीं यार इसको क्या शिकायत होगी। ये दरखास्त देना कोई बड़ा काम नहीं है, आगे से मुंह की खा रहे हैं हर जगह से, और आपका जो इत्तेहाद है वो मजबूर कर रहा है उन तमाम कुव्वतों को ये साबित करने के लिए। और फिर वही बात जो पहले की है, बात लंबी ना हो जाए कहीं कि साजिद गोंदल ने कहा कि हम बड़े ट्रांसफर करवा चुके हैं इससे पहले, ये होने वाला कुछ नहीं है, मगर चले वो भी अपना शौक पूरा कर ले। हमारे सीनियर सिटीजन अफजाल बेदार साहब मौजूद है, जरूर गुफ्तगू कीजिएगा। हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं ताकि उसके बाद फिर खाना किया जाए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा, वो ये है कि देखिए जब से इमरान अली चौधरी साहब आए हैं तो उन्होंने बहुत सी बातें जो है मेरे पेश की वो तब्दील रही हैं। अब जो तब्दील होना है वो हमने होना है।
हमने अपने आप में तब्दीली लानी है। हमने अपने आप को सच कहने के लिए तैयार करना है। हमने उस आदमी की सपोर्ट करनी है जिसने आम आदमी के लिए कॉन्सुलेट के दरवाजे खोले और वो घर घर जाकर, जगह जगह जाकर वो लोगों के काम करते हैं। मुझे 2-3 एक्सपीरियंस हुए उनके साथ। एक तो उन दोस्तों का, उन बच्चों का जो अंडर 15 हैं और यहाँ पे एजेंट्स के ज़रिए बगैर पासपोर्ट के आते हैं। मैं गुज़श्ता 10 साल से इन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने ये फैसिलिटी नहीं दी थी कि ये उन बच्चों का पासपोर्ट 2 साल, 3 साल या 4 साल से पहले बन सके। उन बच्चों की उम्र 18 साल की हो जाती थी और उन्हें यहाँ के अदारे जो हैं वो गली में छोड़ देते थे। लेकिन जिस दिन मेरी इमरान अली चौधरी से बात हुई है, उन्होंने कहा आज के बाद इन तमाम बच्चों को जो यहाँ पर बगैर पासपोर्ट के आएंगे उन्हें पासपोर्ट दिया जाएगा। उनके घर से बात होने के बाद वो हर शख्स को, यहाँ पे एक अदारा है काया जो हर उन बच्चों को जो है अपने ज़िम्मे लेती है जो टीनेजर हैं और उनका यहाँ पर कोई नहीं है, उन्हें वो देते हैं। उसके अलावा मुझे गुज़श्ता दिनों किसी सोशल वेलफेयर के खातून ने टेलीफोन किया था कि यहाँ पे एक शख्स जो है वो कोमे में है। मैंने रात 11 बजे उन्हें मैसेज भेजा चौधरी साहब को, और उस मैसेज का जवाब 12:30 बजे रात को मुझे आया कि आप इस खातून से कहें कि वो सुबह आके मुझसे मिले। और वो खातून गई हैं, वो मिली हैं और उनका मसला जो है उन्होंने हल करने की कोशिश की। तो देखिए ये कि वो तो तब्दील हो गया है, उन्होंने तमाम असूल और ज़वाबित को जो है वो तब्दील कर दिया। क्या हम तब्दील हुए हैं? क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम सच बोल सकें? क्या हमने कोई ऐसा लायामल तैयार किया है उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने झूठ बोला? क्या हमने कोई ऐसी तहरीर भेजी है जो इस झूठ को साबित कर सके कि ये झूठ है, ये बहतान है जो इमरान अली चौधरी के ऊपर लगाया जा रहा है? तो उठिए, ये वक्त है हमें सच्चाई को आगे ले जाने का। हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठकर हम अपने कौम की खिदमत करते हैं, अपना यहाँ से सरमाया भेजकर। हमें ये तवक्को है कि हमारे वहाँ पर बैठे हुए हुक्मरान जो हैं वो हमारी बात सुने और उन्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़र मुबादला यहाँ से जाता है वो कौम की फलाह के लिए जाता है। और अगर एक शख्स ने आकर यहाँ पर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी है। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ बातें की हैं। उसमें फैयाज साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, अपने इधर सामने मेरे बैठे हुए हैं नवीद साहब हैं, और ये अपना उससे हैं मुख्तलिफ दोस्तों ने जो बात की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए अमल। उन लोगों ने पहला कदम उठाया तो हमें इसका जवाब देना है, और किस तरीके से देना है ये मुंतज़मीन यहाँ पे एक मुहिम शुरू करें। वो मुहिम है साइन लेने की। तहरीर करें कि ये जितना भी है ये सब बहतान है और यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइन जा सकते हैं उस दरख्वास्त के साथ वो उन्हें भेजें ताकि उन्हें ये मालूम हो कि झूठ झूठ है और सच सच है। मैं इसके साथ आपको साहब बड़े कीमती मशवरों से नवाज रहे थे। इस पे बाद में मुशावरत करते हैं। तमाम दोस्त जो मुशावरत में शामिल होना चाहें, फोरम खुला है, सबके लिए है, आप सबका मसला है ये। अगर ये साइनों वाली बात सारे आप कहते हैं तो इस पे भी इंशाल्लाह आप काम शुरू कर देते हैं। कोई और दोस्त जो गुफ्तगू करना चाहे, उसके बाद करारदाद है और फिर खाना है। तारिक भट्टी साहब मुझे कह रहे थे मुझे भी मौका दें, मैं भी कौन जनरल साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं तारिक साहब। बात तो वही है जी कि जो तस्वीरों वाला मामला है, बोटियों वाला मामला है, सारे मामला तो चलते हैं, बोटियाँ सभी खाते हैं, वो थोड़ी हो बोटी हो। लेकिन मसला ये है कि सीडी साहब बहुत कम मेरा कॉन्सर्ट में जाना हुआ, जब भी गया हूँ
लोगों को रोते देखा और उनके मामला भी हल होते देखे। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो 5-6 मिनट की थी, वो अपलोड की थी, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो वो दोनों आदमी ये रो रहे थे कि जी 10-10 साल का पासपोर्ट नहीं बना, मेरी माँ बीमार है, उसने कहा परमानेंट छोड़ के आ जाओ, मैंने तेरी शादी करनी है। सी साहब ने कहा इसके साथ क्या किया जाए। एक और दोस्त था, उसका भी पासपोर्ट का मसला था, इटली से आया, उसने भी यही बोला और 10-10 साल से पासपोर्ट नहीं बने थे। सी साहब ने कहा मैं आपके पासपोर्ट जरूर बनाऊंगा, आपकी माओ के आंसू नहीं देख सकता। उन्होंने बनाए, अगर ये उनका कसूर है तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, वही तबादला इशबादले वो सारा कोई तो होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सोनी साहब के होते हुए, चौ साहब के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ये बात ठीक है, आपने जो आज इत्तेहाद का जो मामला किया है, आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बिला तफरीक आपने सारी बातें की हैं। हमें बिल्कुल सी साहब के साथ आज कल आने वाले वक्त में भी खड़े होना चाहिए। इसलिए खड़े होना चाहिए कि जो दूसरा सीजी आए उसको भी पता चले कि अगर मैं कुछ स्टेप लूँगा तो ये कौम, ये आवाम मेरे साथ खड़ी है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही खड़े रहेंगे। एज ए मीडिया पर्सन हम जरूर आइंदा भी, पहले भी साथ दिया है, साथ झाका और आइंदा भी साथ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज नौरा साहब, सलीम साहब जो मेहमान हैं, अमजद साहब आप करारदाद पेश करें। तो साहब भी मैं गुजारिश करूँगा आप भी, ताहिर रफ़ी साहब आप भी आ जाएँ। सबकी तरफ से मुश्तरका बात है, जो भी लोग आके पेश कर दें, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, हम सभी शामिल हैं इसमें। थोड़ा आगे करो कुर्सी, थोड़ा आगे करो साइलेंस प्लीज। सारे दोस्तों को सलाम। सबसे पहले मैं आप सारे दोस्तों को बताता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सीजी साहब की सपोर्ट के लिए है, उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए है, उनकी खिदमात को सराहने के लिए है, खराज तहसीन पेश करने के लिए है। मैं तो ज़ाती तौर पे पहले भी फेसबुक पे शायद कुछ देखते होंगे, कई दफ़ा लिख चुका हूँ। बाकी इस प्रोग्राम के मेज़बान आप सब हैं। सिर्फ इन 2 शख्सियात की ड्यूटी लगाई गई थी और जाहिर है कि किसी एक ने तो ये काम सर अंजाम देना था सबको इकट्ठा करने का, लेकिन आप सब इसके मेज़बान हैं। बाकी मुख्तार सोनी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि अगर किसी को कोई मसला है तो उसका सबसे बेहतरीन हल जो है, किसी भी मसले का बेहतरीन हल जो होता है वो डायलॉग होता है, बजाय इधर उधर भागने के। शराज साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि हमें किस तरह उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम 85-86 में बिम्बर में जब पढ़ते थे तो वो दीवारों पे नारे कश्मीर के देखते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज़ादी का एक ही डंग, गोरीला जंग, और इस तरह के कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी। और अब 50 साल के होने वाले हैं, लेकिन कश्मीर का मसला जो है वह जूं का तूं है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ ना करें, खाली नारे ठीक है, जज्बात बनाने के लिए भी होते हैं, लोगों को ज़िंदा रखने के लिए भी होते हैं, मसाइल को ज़िंदा रखने के लिए होते हैं, लेकिन अमली तौर पे जिन लोगों के मरासम हैं गवर्नमेंट लेवल तक, वो उनके लिए अमली किरदार अदा करें। बाकी हम देहाती लोग हैं तो मैं तो इन मसाइल को खूब समझता हूँ, शायद आप भी सारे समझते हैं कि जिस तरह देहातों में पहला जिस तरह वड्डे पैंच होंदे सी हर इलाके विच, एक पिंड विच या 2-4 पिंडां विच, उन्हां दे मरासम होंदे सी MPA नाल MNA नाल,
ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਹੁਣ वक्त बदल गया है। सितम भी सहना, दुआएं भी देना, बेबसी का गया ज़माना, ओ आकार गिराओ बिजली हम बना रहे हैं आशियाना। यानी आज जो है हमें अपने मसाइल मामलात जो है उनको ज़ोर की बजाय जो है वो अपनी मिलजुल कर जो है डायलॉग के ज़रिए जो है वो हल करना चाहिए, बसीरत के साथ जो हल करना चाहिए। तो ये एक करारदाद जो है काफ़ी दोस्तों ने इसको पढ़ा भी है और जिन्होंने पढ़ा है वो तो इस पर मुतफिक है। अगर किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो उठ के बता सकता है भाई ये पॉइंट जो है ये ठीक नहीं है। करारदाद क्या है, बस कुछ चंद पॉइंट हैं सीजी साहब के को खराज तहसीन पेश करने के लिए। वो सारे दोस्त पहले भी कर चुके हैं, बस ये एक फार्मल कार्रवाई आप समझ लें। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि हम पाकिस्तानी और कश्मीरी लीडरशिप आज यहाँ अपने हर दिल अजीज कौंसलर जनरल इमरान अली चौधरी साहब को सपोर्ट करने के लिए जमा हुए हैं। मेरा ख्याल है ये ठीक है, इसीलिए हम सारे पढ़ते जाइए जी। और दूसरा पॉइंट है, हमें इस प्रेस रिलीज पर बहुत दुख और हैरानगी हुई है जिसमें एक इंतहाई फरिश्ता सिफ्त अफसर के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी के बारे में बुरा कहा है या बुरे तरीके से बात की है। और तीसरा इसका पॉइंट है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को स्पेन की तारीख में पहला ऐसा अफसर मिला है जिसने अपनी ड्यूटी से बहुत आगे जाकर पाकिस्तानियों के मसले हल किए हैं। चौथा पॉइंट इसका है, उन्होंने कश्मीर के मामले को भी कश्मीरी और पाकिस्तानी असली क़यादत के साथ मिलकर इस तरह उजागर किया है कि अब हज़ारों लोग बार्सिलोना में एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। पांचवा पॉइंट इसका ये है कि जो पाकिस्तान पासपोर्ट के नाम ब्लैकमेल होते थे, जिनकी इंक्वायरीज नहीं आती थी, जिनसे रिश्वत ली जाती थी, इन सब को आसानी दी, इन सब के सर पर हाथ रखा और उनके तमाम मसाइल हल किए। छठा पॉइंट इसका ये है, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी कौंसलेट के रवैये से नाला थी। 14 अगस्त और 23 मार्च को कौंसलेट में प्रोग्राम करना मुश्किल होता था। बहरहाल मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लूँ अपने हिसाब से कि शायद मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये हकीकत है कि हम कभी भी किसी प्रोग्राम में जो है शामिल नहीं हुए, ना कभी 14 अगस्त के या कोई भी अपना जो नेशनल डे होता था, कम से कम मैं तो कभी, और अभी फ़ोन भी आते हैं और फेसबुक में भी आप सबको जो है इतला दी जाती है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, कामयाब प्रोग्राम। और उसके बाद 7वां पॉइंट है, कौंसलर जनरल इमरान अली चौधरी ने तमाम पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया और कौंसलेट के दफ्तर को माँ के जैसा बनाया। 8वां पॉइंट इसका ये है, हमें इस प्रेस रिलीज़ का पैराग्राफ कबूल नहीं है। और जो इसका 9वां पॉइंट है उसमें परवेज़ लोसर साहब और डॉक्टर कमर साहब का जिक्र है। ठीक है जी, इधर नाम उनका दर्ज है, वैसे आप सबको पता है कि किन के साथ ये मसला चल रहा है। अगर कहते हो तो मैं पढ़ देता हूँ। हमें ये भी मालूम है कि परवेज़ लोसर ने बेल्जियम से और डॉक्टर कमर ने बार्सिलोना से इमरान साहब के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा किया है और माद बनाया हुआ है। 10वां पॉइंट इसका ये है कि हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं, इसके साथ साथ हम इन्हें वेलकम करते हैं कि मसाइल हमारे साथ बैठ कर हल करें। और इसका लास्ट पॉइंट ये है, हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई अफसर इंसानियत और पाकिस्तानियों की खिदमत पर कोई अवार्ड डिज़र्व करता है तो वो कौंसलर जनरल इमरान अली चौधरी हैं। ये ऐसे तमाम अनासर को मुतनब्बा करना चाहते हैं। हम ऐसे तमाम
वो नासिर को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि वो बार्सिलोना की पाकिस्तानी कम्युनिटी के मामलात में मुदाखलत ना करें। हम अपने मसाइल खुद हल करने का हौसला और अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नंबर एक पे कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, मैं काफ़ी अफीसर मिले DPO गुजरात दूजे सारे ने। ये कौंसल जनरल वो है कि जोड़ा उन्होंने पढ़ाते रहे हैं, यानी इन्ने बड़े अफसर मुख्तलिफ लौर च गए अगे पिछे गए हैं कि जिस वे जाके उन्होंने को बवीदा या गल करी दी है तो आते ने साडे उस्ताद जिहड़े ने तुहाडे कोल बात सुन कोई बंदा ट्रांसफर की ना सोचे। ये एक तो 3 साल ये ने ना, एक 3 साल इस तो बाद भी इतने गुजारन दे 6 साल तो ज़्यादा इतने रह नहीं सकते। लेकिन जिथे भी जानते असी उन्होंने नाल आ, वो साडे भाई ने तो कोई ऐसी गल नहीं कि कोई बंदा उन्होंने हला सके। दूजी गल है कोई भी दुनिया से जंग जिहड़ी है एक कलाशनकोव्स नाल नहीं जिती जा सकती। जदों भी होंदा है किसी टेबल ते बैठ के हाल घूमिया जाता है तो असी ये ना ही तो उन्होंने कोई इस्लामाबाद वाला मसला होंदा है और कोशिश असी करते हैं कि जेडे इन्होंने कोई मामलात खराब होए ने वो रोसन नाल भी गल करके दूजे नाल भी गल करके खत्म होने कोई चंगा काम तो नहीं। इन्होंने मुकाया मुकना उडाया तो नहीं मुकना। अल्लाह पा खैर करे तो कोई भी टेंशन नहीं रहने लगी ना कोई ऐसे उत्थे जी सारे बस दुआ करो उन्होंने वास्ते भी साढ़े जी। मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकालना, बल्कि सबका मन का इकट्ठा इधर काम सब मेज़बान है। बाकी शीदी साहब के बारे में तो सब दोस्तों ने यही बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो काम उन्होंने यहाँ आकर किए हैं इससे पहले जो सीजी साहिबान रह चुके हैं वो उसके 10% भी नहीं उन्होंने किए और मेरे ख्याल में जो आने वाले होंगे वो भी शायद ये नहीं कर सकेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया। घर घर जाकर उन्होंने पासपोर्ट दिए हैं, तो तोसा जाकर दिए हैं, स्लो जाकर दिए हैं, रात को जिस वक्त भी कॉल की है उन्होंने हमारी कॉल अटेंड की है। और मैं हूँ या चौधरी साहब हैं या कलीम साहब हमारे साथ, और हम लोग हैं जो बहुत कम कॉन्सुलेट में जाते हैं या शायद हमारी तस्वीरें भी बहुत कम उनके साथ लगती हों। अगर गए भी हैं तस्वीरें भी कभी नहीं लगाई, इस चीज़ का हमें शौक भी नहीं है। बात तो ये है ये जो मामलात चले हैं इनको हमें ख़त्म करने का तरीका सोचना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए कि अगर इसी दौड़ में चले जाएंगे वो कायमा कमेटी में सेनेट में चले गए और हम भी जा सकते हैं, हम नेशनल असेंबली में भी जा सकते हैं, कायमा कमेटी में भी जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। आप लोगों के हम लोगों के सबके तल्लुकात हैं उधर, लेकिन हमें नहीं चाहिए कि हम इस दौड़ में शामिल हों। मेरे ख्याल में हमें जाने की जरूरत नहीं। सीजी साहब के अपने भी जरूर तल्लुक होंगे, हमसे ज़्यादा होंगे, वो हमेशा इन इदारों में रहे हैं। तो जो उनकी मुखालफत में इधर लोग जा रहे हैं, चंद हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे ख्याल में वो 0.01% भी नहीं बनते। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है कम्युनिटी के लिए, दिन रात काम कर रहा है, तो प्लीज़ उनको काम करना दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए। अगर किसी के भी कोई मामला है इसी तरह ही हम सारी कम्युनिटी बैठ के वो बात को ख़त्म करने के लिए, मामला को हल करने के लिए तैयार हैं। तो आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया। अगर हर बंदा इतना सारा भरावां बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिता है। मैं कहना चाह रहा सी कि वो जेड़ा करारदाद है वो जिहड़ा मुखालिफ ना ने उन्होंने कट के सिर्फ बाद अनासर लिखा जाए
ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ सारी कम्युनिटी स्पेन की बैठी है, सारे की खुशी है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ बहुत खुशी है ये मामला बनाए गए 10 बजे ना ध्यान भी चाह दो ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 75 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਮੋਜ਼ਸ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ नहीं मुकाबला की ना जमीन तो पते भी रह के डिजायर कराई क्या करूँ